आपको महा ठगों से मिलवाने जा रहा हूं। यूपी में जामताड़ा का भांडाफोड़। जामताड़ा में ऐसे ठग, वैसे यूपी के कानपुर में ये देख रहे हैं। पुलिस ने एक्शन लिया है। ये दर्जनों गाड़ियों का काफिला, 17 गाड़ियों का काफिला रेड करने पहुंचा। और फिल्मी स्टाइल में ये रेड हो रही है। और उसके बाद मौके पर देखिए पुलिस डिप्लॉय की गई। ये आप देख रहे हैं, खेतों में मेड़ के बीच पुलिस मेड़ मेड़ आगे बढ़ रही है। पुलिस ने बड़ा घेरा डाला, 70 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। और उसके बाद देखिए जरा, जहां ये ठग छिपे हुए थे, ये इनके हाइड आउट से जहां छिपे थे, इस तरह से झोपड़ी बनाकर अलग अलग जगह छिपे थे। और उसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। फिर पुलिस ने इन्हें वार्निंग दी, पुलिस ने चेतावनी जारी की। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चारों तरफ से। और फिर देखिए जरा, एक एक करके गिरफ्तारियां हुई। 20 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है गांव से। चलो वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो। और इसमें कई लड़के पढ़ने वाले भी थे। देखिए अब क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। यूपी के कानपुर से 20 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई। कानपुर पुलिस ने स्पेशल अभियान के तहत इन्हें गिरफ्तार किया है। ये लोग कई एकड़ के फैले खेत के बीच बनी झोपड़ियों से काम करते थे। देश भर के लोगों से फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करते थे। लोगों से बैंक लोन, आवास योजना के नाम पर पैसे ऐंठते थे। कई बार ऑनलाइन लॉटरी जीतने का झांसा दिया करते थे। और इसी बीच 17 गाड़ियों में 70 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा। पहले पुलिस टीम मौके पर सादे कपड़े में रेकी करने गई, फिर ड्रोन से पूरे इलाके की रेकी की और ठगों की घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर हड़कंप मचा और 15 आरोपी फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 20 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी ठग 5वीं, 8वीं और 11वीं के स्टूडेंट हैं। पुलिस के मुताबिक एक ठग एक दिन में 50 से 60 कॉल करता था। ठगी के जरिए ये लोग हर दिन लाखों रुपए कमाते थे। और पुलिस को इनकी झोपड़ियों से कई लैपटॉप, मोबाइल भी मिले। साथ ही एक्टिव सिम कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पुलिस ने जब्त किए। पुलिस ने सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर। ने रेड करा। रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। वहां पर महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है। और इस गैंग के जो लड़के हैं वो 5वीं पास से लेकर के 12वीं फेल तक हैं। इन्होंने ये साइबर फ्रॉड की सीखा है और बाद में आकर के यहाँ अपने गांव में ये धंधा शुरू कर दिया था। और इनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और इनके पास जो नकली आधार कार्ड है वो बरामद हुए हैं। ये सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी होते हैं उनको टेलीफोन करते थे और उनसे फीस के तौर पे पैसा मांगते थे। आइए अब एक और दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे 3 बाबू चपरासी बन गए और डीएम ने यह किया है। यह तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको। टेस्ट में फेल हो गए तो 3 बाबू चपरासी बन गए, कुछ ऐसा हुआ। डीएम ने इनका टेस्ट लिया और टेस्ट में पास नहीं हो सके। आइए अब आपको पूरी खबर बताऊं। कानपुर डीएम ने 3 क्लर्कों को पद घटाकर इन्हें चपरासी बना दिया। हिंदी टाइपिंग ना कर पाने की वजह से तीनों पर एक्शन हुआ। दावा है तीनों 1 मिनट में 25 शब्द टाइप नहीं कर पाए। 2 साल पहले तीनों क्लर्क की ज्वाइनिंग कलेक्ट्रेट में हुई थी। ये लोग मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हुए थे, यानी परिवार में किसी की मौत के बाद इन्हें की सरकारी नौकरी लगी। नियमों के अनुसार 1 साल के अंदर टाइपिंग टेस्ट में पास होना होता है। ज्वाइनिंग के बाद 2 बार टेस्ट हुआ और दोनों बार ये तीनों फेल हो गए। 2024 में सुधार का मौका मिला,
लेकिन 2025 में भी नतीजा वही रहा, फिर फेल। बाद में समीक्षा रिपोर्ट देखने के बाद डीएम ने सभी पर एक्शन लिया। तीनों जूनियर क्लर्क थे, अब डिमोट करके चपरासी बना दिया गया। फिलहाल इन लोगों की सैलरी बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। डीएम ने कहा है कि दस्तावेज तैयार करने के लिए टाइपिंग जरूरी है, बुनियादी कौशल न होने पर एक्शन लेना जरूरी हो गया था। सुनिए जरा अब डीएम साहब क्या कह रहे हैं। 2023 में मृतक आश्रित के रूप में जो है 3 कर्मचारियों की जो है मृत्यु हुई थी और टाइप टेस्ट पास करना होता है। अगर पास नहीं करते हैं तो उनको एक और मौका दिया जाता है। उसी के क्रम में टेस्ट हुआ था, 2 बार टेस्ट कराए गए थे वहाँ पे। उन्होंने अपेक्षित जो गति होती है वो प्राप्त नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है आदेश करके उनको चतुर्थ श्रेणी पद पे जो है नियुक्ति प्रदान की गई है। राइट, इस खबर के बाद अब कुछ सियासी खबर। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव से पहले वहां तपिश बढ़ गई है। बंगाल में चुनाव और गेट आउट पर तनाव। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी ने आज नॉमिनेशन करना था, उससे पहले उन्होंने पदयात्रा की। उसके बाद ममता बनर्जी मंच पर नजर आई। दीदी का नया अंदाज मंच पर दिखा। बाजे धमसा बाजे मादल बाजे रे, पहाड़ जागे माटी जागे बांशी बाजे रे, खुश बांग्ला आबार जागे। और दूसरी तरफ उसके बाद भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। ममता के खिलाफ इस सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। शुभेंदु ममता बनर्जी को पहले नंदीग्राम से चुनाव हरा चुके हैं, लेकिन एक दूसरी लड़ाई चल रही थी चुनाव आयोग के दफ्तर में, टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच। बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने। टीएमसी सांसदों ने चुनाव आयोग पर खराब बर्ताव के आरोप लगाए। दरअसल टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। टीएमसी नेता एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में अपनी बात रखना चाहते थे। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई डेरेक ओब्रायन कर रहे थे। डेरेक ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमें सिर्फ 5 मिनट में भगा दिया। डेरेक ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसदों को गेट आउट कहा गया। उन्होंने आयोग को ऑडियो या वीडियो जारी करने की चुनौती भी दी। उधर सूत्रों के मुताबिक डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयुक्त से को बोलने से रोका था और सूत्रों की माने तो डेरेक ने चिल्लाते हुए चुनाव आयुक्त को चुप रहने को कहा था। टीएमसी के साथ बैठक खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित और हिंसा रहित होंगे। बंगाल में एसआईआर पूरा होने के बाद 91 लाख वोटरों के नाम काटे गए। अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7 करोड़ 66 लाख थे, अब 6 करोड़ 76 लाख वोटर हैं। इसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार हमलावर है। साथ ही टीएमसी की नाराजगी चुनाव के वक्त तबादले को लेकर भी है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैठक शुरू होने के 7 मिनट के भीतर ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमसे क्या कहा, दफा हो जाओ, हम संसद में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। अब तो चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ साथ जो है वो टीएमसी भी निपटती जा रही है। अब जो बचा खुचा चुनाव का समय है उसमें अपनी ऊर्जा जो है वो चुनाव लड़ने में लगाएं, न कि चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रहे हैं। अब इसी तरह से आप चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव आयोग से भिड़ते रहेंगे तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि आपको इसी चुनाव आयोग के पास जो है अपनी पार्टी की मान्यता बचाने के लिए जो है गुहार लगानी पड़े। अंग्रेजी में 2 उस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का लिसनिंग कोशेंट बहुत नीचे है। आप ये सोच के देखिए कि मैं इससे पूर्व कम से कम 3, 4, 5 मुख्य चुनाव आयुक्तों से मिल चुका था। मेरी ये टिप्पणी कभी नहीं हुई थी। तो अभी चुनाव है, चुनाव से पहले और चुनाव तक चुनाव आयोग निशाने पर रहेगा।